नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको औसत के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको औसत के कुछ सिंपल क्वेश्चन बताए थे, कुछ टफ क्वेश्चन बताए थे। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जानदार होने वाले हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन के लेवल है वो एग्ज़ाम के लेवल के जैसा ही है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 5 विषम संख्याएं ए, बी, सी, डी और ई का औसत 41 है। तो इसमें आपको बताना है ए और ई का गुणनफल क्या है। पहला ऑप्शन 1970, 1517, 1665, 1591। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका सल्यूशन क्या है। मान लेते हैं वो जो संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, वो हैं x+2, x+4, x+6 और x+8 है। क्वेश्चन के अनुसार इनको जो ये जो सारी 5 संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, और जो हमारा जो औसत दिया हुआ 41 दिया है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर ये होता है। तो 41 औसत दिया हुआ है, तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5x+20 बराबर 41 गुणे 5। तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 37। अगर से 37 x का मान आ गया तो ए और ई का गुणनफल बताना है। तो ए का हो जाएगा मान 37 और ई का मान हो जाएगा 37+8, 45। इसका गुणा करेंगे 37 और 45 का, तो 1665 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया बस इस क्वेश्चन को। ए, बी, सी, डी और ई 5 सतत सम संख्याओं का औसत 34 है। बी और डी का गुणनफल क्या है। पहला ऑप्शन है 1088, 1224, 1368, 1152। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं ए जो संख्या है वो x है। क्वेश्चन के अनुसार ए प्लस बी प्लस डी, मतलब जो 5 संख्याएं ए बी सी डी हैं उनका योग क्या है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+2, उसके बाद फिर प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। इनको मतलब सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं। तो 5x+20, तो 34 गुणे 5, x बराबर जो x का मान जो आ जाएगा वो होगा 170। तो बी और डी का हमें जो है मान निकालना है, तो 32 गुणे 36 कर देंगे तो 1152 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 विषम संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में लगातार संख्याएं दी गई थी, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में सम संख्या, इस क्वेश्चन में विषम संख्या दी गई हैं। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी विषम संख्या आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन नन, मतलब ज्ञात नहीं किया सकता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो लगातार 5 विषम संख्याएं हैं वो हैं 2x-3, 2x-1, 2x+1 और 2x+3। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो इसलिए जो सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या और छोटी विषम संख्या होगी वो होगी 2 इंटू 6 - 3, मतलब 2 गुणे 6 - 3 बराबर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो उच्चतम और निम्नतम संख्याओं का अंतर क्या है। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 सतत मतलब लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो उच्चतम और निम्नतम संख्याओं का अंतर, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 2, तीसरा 5। निर्धारित नहीं कह सकता है, मतलब कैन नॉट डिफाइंड।
मान लेते हैं, देखो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया था। मान लेते हैं जो लगातार विषम संख्याएं हैं वो x+2, x+4, x+6 और x+8 हैं। तो हमें जो अंतर की ज़रूरत है वो है x+8 और x-x की ज़रूरत है। तो इनका जो अंतर हो जाएगा वो होगा 8, क्योंकि x से x कट जाएगा तो 8 अंतर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8, जो कि पहला ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 विषम संख्याओं का औसत, इन संख्याओं में से पहली संख्या के 1/3 से 14 ज़्यादा है तो अंतिम संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा 19, तीसरा 15 और चौथा है डाटा अपर्याप्त। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कैसे किया जाता है। जो लगातार विषम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं हैं, वो हैं x-2, x+2 अलग अलग अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार x-2 अपॉन 3 + 4, मतलब क्योंकि जो तीनों संख्याओं से वो 14 ज़्यादा है तो x का जो इस प्रकार जो x का मान आ जाएगा वो होगा 20, जो कि एक सम संख्या है। तो ये जो है इसमें डाटा अपर्याप्त, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 तत्सम संख्याओं का औसत, इन संख्याओं के योगफल का 1/4 है। योगफल मतलब जोड़ का 1/4 1/4 है। तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 2 और चौथा अज्ञात नहीं किया सकता, निर्धारित नहीं किया सकता। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो लगातार 4 लगातार सम संख्याएं हैं, वो है 2x, 2x+4, 2x+2, 2x+4 और 2x+6 अलग अलग। तो इसमें x का मान जो आ जाएगा वो होगा 6। तो इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 281 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 280 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या का है। 5 संख्याओं का औसत 281 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 280 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है? पहली 5 संख्याओं का औसत 281, पहली 2 संख्याओं का औसत 280 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है 488, दूसरा 336, तीसरा 228, चौथा है 464। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं तीसरी संख्या x है। तो क्वेश्चन के अनुसार 2 गुणे 280 प्लस x प्लस 178.5 गुणे 2। तो x का जो मान आ जाएगा वो होगा 488, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है ए। तो ये 428 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुना और तीसरे से तिगुनी है। 3 संख्याओं का औसत 121 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? पहला ऑप्शन 132, दूसरा 99, तीसरा 77 और चौथा 144। मान लेते हैं वो तीसरी संख्या x है। तो क्वेश्चन के अनुसार पहली संख्या 3 गुणे 3x और सेकेंड नंबर जो होगी 3x/2। क्वेश्चन के अनुसार 3x प्लस 3x अपॉन 2 प्लस x, 3 × 181। तो इस प्रकार x का जो मान आ जाएगा वो होगा 66। तो तीसरी संख्या 66 हो जाएगी। हमें ज़रूरत क्या है? 3x - 2, मतलब तीसरी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर जाएगा वो होगा 2 गुणे 66 132 आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 ज़्यादा है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है? मतलब इसमें जो क्वेश्चन है उसको आपको मानना आना चाहिए कि कौन सा माने ऐसी संख्या जो इक्वेशन बने वो सटीक बैठे, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। आपको जो सोचने का लेवल है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा आपको। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें न ट्रिक काम करती है ना ही आपका जो है फार्मूला वर्क करता है। आप जितना ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 45, तीसरा है 60 और चौथा है 30। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले सेट कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और
मान लेते हैं ये एफ, एस और टी हैं। तो एफ प्लस टी बटे 2, तो एस प्लस टी बटे 2 प्लस 15। मतलब ये है कि जो दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 ज़्यादा है। तो ये जो एफ और मतलब पहली और दूसरी संख्या है वो पहली और तीसरी दूसरी और तीसरी संख्या से 15 जाता है। तो इस प्रकार हम एफ और टी का जो अंतर पाएंगे, मतलब पहली और तीसरी संख्या का अंतर पाते हैं, वो 30 है। तो जो कि हमारा डी ऑप्शन में यही संख्या सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकते हैं? इसका ऑप्शन है 0, 1, 10, 19। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इसको सोच में पड़ जाएंगे कैसे सॉल्व किया है। इसमें आप टिक करके आएंगे 0 ही होगा, लेकिन आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या इसका आंसर आता है। जो 20 संख्याओं का एवरेज है 20 दिया हुआ है, तो इस प्रकार जो सम होगा 20 संख्याओं का वो 0 होगा। इस प्रकार हम देखेंगे जो 19 संख्याएं वो होगी पॉजिटिव होंगी, और इसका जो 20वां संख्या होगी वो निगेटिव में होगी। तो इसमें संख्या जो आ गया वो होगा 19 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन संख्याओं का औसत 3.9 है, 3.95 है। उनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 3.4, जबकि दूसरी दो संख्याओं का औसत 3.85 है। अगली दो संख्याओं का औसत क्या है? पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा 4.6, 4.8, 7, 4.8। ऐसे आप जो ऑप्शन देखेंगे तो आप थोड़ा सा हकबकाएंगे, मतलब लगातार दे दिया है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो बचे हुए दो संख्या हैं उनका योग है 3.95 गुणे 6 माइनस 3.4 गुणे 2 प्लस 3.85 गुणे 2, तो 23.70 माइनस 6.8 प्लस 7.7। तो इस प्रकार हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ज़रूरत है हमें औसत की वो 4.6 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्याओं को गलत लिख किया गया है। पहली संख्याओं को वास्तविक संख्या से 18 ज़्यादा लिख लिया गया है और दूसरी संख्या 31 की जगह 13 लिख दिया गया है। सही औसत क्या है? इसका जो ऑप्शन है वो 40.2, 40.4, 40.6, 40.8। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं 10 संख्याओं का जो नंबर है वो 402 है। जो 10 संख्याओं का करेक्ट जोड़ है वो है 402 माइनस 13 प्लस 31 माइनस 18 बराबर 402। तो ये नया एवरेज हो जाएगा 402 बटे 10, 40.2 हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज कुछ 12 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। आपने वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए थैंक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।